मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज का विषय है कि ध्यान करते समय हमें कैसे पता चले कि हमारा ध्यान सही हो रहा है। यूं तो ध्यान करने वाले को इसका स्वतः ही पता हो जाना चाहिए कि हमारा ध्यान ठीक चल रहा है। फिर भी यदि उसे पता नहीं चल पा रहा है कि ध्यान उसका लग रहा है या नहीं लग रहा है, या ध्यान जो कर रहा है उसमें उसे ध्यान की गंभीरता का अनुभव हो रहा है या नहीं, इसके विषय में कुछ अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे जैसे ध्यानी साधक ध्यान में उतरता है तो प्रारंभिक अवस्था में उसे कुछ अनुभव होने लगते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संवेदनाएं होने शुरू हो जाती हैं। ध्यान करते समय यदि आपका शरीर भारी हो तो समझ लीजिए कि आपका ध्यान सही दिशा में हो रहा है। जैसा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं और शरीर भारी होने लगता है तो उनके मन में एक तरह से ऊब पैदा होने लगती है, जबकि उनका ध्यान सही दिशा में होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन, स्थूल जो मन है वो सूक्ष्म की तरफ प्रवेश करता है, और जब हमारा मन सूक्ष्म में प्रवेश करता है तो सबसे पहले हमारी जो स्मृतियां हैं श्वासों के द्वारा शरीर से तदान्तव्य जोड़ती हैं। और हम जब शरीर से तदान्तव्य जोड़ते हैं या हम अंतर्मुखी होने का प्रयास करते हैं, हम अपने शरीर के उन अंगों पर, शरीर के स्वाभाविक क्रियाओं पर जब हम ध्यान देते हैं तो शरीर का भारी होना स्वाभाविक होता है। क्योंकि हमारा मन तो बहिर्मुखी है, तो हम बाहर के विषय चर्चाओं में इतना खोए हुए होते हैं कि हमारा अंतर्मुखी होना या अपने स्थूल शरीर पर ध्यान केंद्रित हमारा नहीं हो पाता है। तो ध्यान की सबसे पहली प्राथमिकता है कि यदि आप ध्यान में बैठते हैं तो स्वाभाविक आपका शरीर भारी होने लगता है। क्यों? जब आप इस अनुभव से गुजरते हैं तो आपको इस अनुभव से गुजरते समय ऊब होगी, तो आपको इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना होगा और आप अपने सतत ध्यान को जारी रखेंगे। जब आप लंबे समय तक ध्यान करते हैं तो अब क्या होता, शरीर का दूसरा पहलू प्रकट होता शरीर पर। वो जैसे शरीर के अनेक अंगों पर चींटी के चलने का अनुभव होने लगता है, कहीं खुजली सी होने लगेगी, शरीर के किसी अंग पर बहुत सारे दबाव महसूस होंगे, शरीर के उन अंगों पर जहाँ पर रक्त का प्रवाह नहीं होता वहाँ दर्द भी होने लगेगा। तो इस टाइप से जो अनुभव होने लगे तो समझ लीजिए आपका ध्यान हो रहा है, सही दिशा पर चल रहे हैं। आपको पर्टिकुलर बराबर लगातार ध्यान जारी रखना चाहिए। इन छोटी मोटी दर्द और पीड़ाओं से ऊब करके अगर आप ध्यान करना छोड़ देते हैं तो ये आपकी नासमझी है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले शरीर की शुद्धि होती है, और ध्यान करते समय ज़्यादा अगर गंभीरता से अगर विचार करेंगे तो ध्यान की गंभीरता में प्रवेश करने के बाद में आपको अनेक प्रकार की अनुभूतियां आने लगेंगी। जैसे आलस का आना, ध्यान करते समय आपका आलस का आना स्वाभाविक है। अगर ध्यान के दौरान आलस आ रहा हो, नींद आ रही है, तो आपका ऐसा होना स्वाभाविक है। अगर ध्यान कर रहे हैं, नींद आ रही है, तो खड़े होकर के कुछ समय तक 2-5 मिनट चलिए, मुंह का प्रक्षालन कर लीजिए, मुंह को धो लीजिए, फिर बैठिए। क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि लंबे समय पर ध्यान करने से सदता है। ऐसा नहीं कि चुपचाप हम बैठे और ध्यान लग गए और हम चिदानंद में डूब गए।
हम मनोनिग्रह हो गए, हम निर्विषय हो गए। इसके लिए तो सतत प्रयत्न करना होगा। जब आप लगातार 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू ध्यान करते हैं तो ध्यान आपका गंभीर रूप से सधने लगता है। उस दौरान शरीर में अनेक प्रकार के अनुभव आपको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे शरीर के अन्य अंगों पर स्पंदन होना, अलग प्रकार के लाल पीले रंग का दिखाई देना, नींद का कम हो जाना, शरीर में थकावट न हो, नींद नहीं आती हो और फिर भी शरीर में थकान नहीं हो, कार्य करने की क्षमता कम नहीं है, काम खूब कर रहे हैं, थकावट नहीं हो रही है पहले के अपेक्षा, भूख का कम हो जाना, ये ध्यान की सही दिशा में है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आपका सिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, स्वाभाविक रूप से खिंचाव होने लगे, आपके मस्तिष्क पर खिंचाव होने लगे, आंखों का दुखना शुरू हो जाए, गला का भारी हो जाना पड़े, सिर में खिंचाव होने लगे, ध्यान करते हुए सिर में दर्द होने लगे, भारीपन हो, ये सारे लक्षण सही ध्यान की प्रक्रिया का शुभ लक्षण है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान को गहराई से करते चले जाएंगे तो ये जो शरीर का स्थूलपन है, शरीर की जो नस नाड़ियों का खिंचाव है, वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आपका मन गंभीरता से गहराई से लगेगा। घंटों भर साधना में बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम 1 घंटे तक ध्यान किए। लेकिन शुरुआती दौर पर अगर हमारे शरीर में बदन के किसी अंग पर गर्म महसूस हो रहा, शीतल महसूस हो रहा है, ध्यान में बैठे और शीतल मंद हवाओं का झोंका का अनुभव महसूस हो, या शरीर के किसी अंग पर गर्मी का महसूस होना, ये सारे लक्षण शरीर की आपकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। ये संवेदनाएं हैं और इन संवेदनाओं का संबंध आपके चित्त और आपके कर्म संस्कारों से जुड़ा होता है। जैसे जैसे आपका कर्म संस्कार ध्यान के द्वारा उनका रेचन होता है, वह स्थूल रूप से उन रूपों में आपके शरीर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देते हैं, अनुभव करते हैं। परंतु कुछ ऐसे साधक इसको एक प्रकार का रोग समझ लेते हैं। अगर ऐसा खुजली हो रही है और तमाम प्रकार का दर्द हो रहा, उस कंडीशन में आपको कंटिन्यू ध्यान करते रहना चाहिए, आपको औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर शरीर में खुजली लंबी है या शरीर में दर्द लंबा है तो उसके लिए आप चिकित्सक से सहयोग ले सकते हैं, औषधियों का सेवन कर सकते हैं। परंतु ध्यान से होने वाले जो अनुभव हैं वो खुजली का होना या दर्द का होना ये लंबे टाइम के लिए नहीं होता। जब ध्यान करते हैं कुछ समय तक होता है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। एक स्वाभाविक है, समय स्वाभाविक होता है और कुछ समय तक ही रहता है और तत्क्षण खत्म हो जाता है। परंतु जो रोग होता है वो एक लंबे पीरियड से होता है और उसमें आसानी दर्द हो रहा, तो उस कंडीशन में आपको जो है चिकित्सक से मिल करके औषधियों का लाभ लेना चाहिए। परंतु जो ध्यान से होने वाले जो अनुभव हैं वो आपकी कर्म संस्कारों का रेचन होता है। उस दौरान आपको औषधियों का सेवन बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि योग, आसन या प्राणायाम के द्वारा आप होने वाले उन अनुभवों को या दर्द को, असनी दर्द भी हो रहे हैं तो उन दर्दों को आप उनका रोकथाम कर सकते हैं। तीसरी बात है कि ध्यान के दौरान जितना हो सके आप सात्विक आहार लें, कम आहार लें, बाहर की चीज़ों से परहेज रखें, हरी सब्जियों को या फलों पर ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि यदि आप ध्यान करते हैं और आहार की शुद्धि नहीं करते तो शरीर शुद्धि होना स्वाभाविक नहीं हो पाएगा। और जब शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका मन ध्यान में प्रवृत्ति नहीं होगा, क्योंकि अगर रजोगुणी आहार होगा, तमोगुणी आहार होगा, उस तरह से मनोवृत्तियाँ और ज़्यादा भटकेंगी और शरीर के ऊपर उष्णता और ज्वर का त्वरा लेकर के दर्द प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त होंगे। तो जितना आप सात्विक विचार से होंगे, संग दोष से परे रहेंगे, आप जो अष्टांगिक मार्ग हैं
ध्यान के जो नियम है, जिससे आप गंभीरता से समाधि का अभ्यास कर सकते हैं, मन को बस में कर सकते हैं, अगर उन साधनों का कड़ाई से पालन करते हैं तो आप निस्संदेह ध्यान की गंभीरता को प्राप्त करेंगे और उस ध्यान की जो यौगिक जो अनुभव है उससे लाभ लेते हुए आप ध्यान की गंभीरता को प्राप्त कर सकते हैं। और आप जल्दी जितना हो सकेगा तो आप अपने कर्म संस्कारों का रेशन कर सकते हैं, कर्म संस्कारों को मिटा करके मुक्ति लाभ ले सकते हैं। ये है प्रारंभिक दशाएं। आप घंटों आप ध्यान में बैठे हैं और आप ध्यान मग्न हैं, आनंद में डूबे हुए हैं, ये भी आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं है, उनमें आप राग न करें। ध्यान की गंभीरता को लेकर के अगर आनंद में ही डूबे रह रहे हैं और उन्हीं का रसास्वादन करते हैं तो भी ये ध्यान की सफलता का प्रमाण नहीं है। आपके द्वारा जो अनुभव हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के प्रति समता भाव बनाए रखना है। अगर आपके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई भी क्रिया हो रही है, चाहे आपको आनंद की अनुभूति हो रही हो या फिर आपके अंदर ऐसे घटना या ऐसे अनुभव मिल रहे हैं जिससे आपको पीड़ा महसूस हो रहा, दोनों परिस्थितियों में आपके मन को सामान्य स्थिति में रखना होगा। उनके प्रति राग और द्वेष नहीं रखना है। समता भाव स्थापित करके अपने मन को सामान्य स्थिति में रखते हुए निर्विचार होने की अवस्था में होना है। यदि आप निर्विचार होंगे तभी आप साक्षी भाव को साध सकते हैं। यदि आप अनुभव में खोए रहेंगे, आप प्रतिकूल अनुभूतियों से, दुखद अनुभव को से व्याकुल होते रहेंगे, ये आपकी साक्षी भाव की दशा नहीं है। साक्षी भाव की दशा का अभिप्राय यह है कि आपके अंदर होने वाले जितने भी अनुभव, उनसे आप पृथक होकर के दृष्टा बने रहिए, आप उनमें डूबिए नहीं। अगर आनंद आए तो उस आनंद का अनुभव लेकर के रस में डूबिए नहीं। अगर आप दुखद अनुभव हो रहा, पीड़ा हो रहा, उस पीड़ा के प्रति आप द्वेष मत रखिए कि ये रोग है, ये व्याधि है, ये पीड़ा क्यों हो रहा है, ये चींटी काटने जैसा दर्द क्यों हो रहा है, खुजली क्यों हो रहा है। इन तमाम प्रकार की अनुभवों को आप इग्नोर करें, उनके प्रति न तो द्वेष भावना रखें न तो राग भावना रखें। अगर आप जितना साम्य अवस्था बनाकर, समता भाव बना करके अपने चित्त को स्थिर बना करके ध्यान में रत रहेंगे, ध्यान में स्थित बनाए रखेंगे और साक्षी भाव को साधते रहेंगे, उतनी आपकी ध्यान की गंभीरता होगी और ध्यान की ऊंचाई को आप बढ़ते चले जाएंगे।